सो वी वर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसमें कल हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी देखा। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे और उसमें ही हमने बात की कि जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगी, अगर लोन पेयर ऑफ मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बाकी रह रहा है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन बाकी रह रहा है, वो पेयरिंग नहीं कर रहा है, अनपेयर्ड है वो इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल है, तो उसमें कौन सा नेचर आएगा, sp मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, वो तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड हो और तुमने ऐसे हमारा सब्सटेंस रखा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक है, और दूर चला जाएगा वो डायमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सेम जैसा ही है, पैरामैग्नेटिक में थोड़ा रेगुलर स्पीड से अट्रैक्ट होगा और फेरोमैग्नेटिक में फास्टली अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों में अट्रैक्ट ही होगा। ओके, तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। और अगर पैड हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैड हो जाए, तो पीडी हमने याद रखा था, पैड हो जाए तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसके रिलेटेड ही फिर हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ डिस्कस कर लिया, करेक्ट, यही है ना। हाँ, दो पैरा डिस्कस किए थे, थर्ड पैराग्राफ से हमें डिस्कस करना बाकी था। चलो तो डिस्कस करते हैं थर्ड पैराग्राफ से। क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेटिक डेटा एग्री विद द मैक्सिमम स्पिन, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास Ti है, V है, मतलब Ti+3 है, वेनेडियम +3 है, क्रोमियम +3 है, उसमें हमें अनपेयर्ड मतलब उसमें हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल रही थी, d वाली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमने स्टार्टिंग की थी ना, Ti+3, वेनेडियम +3 और क्रोमियम +3, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो उसमें हो क्या रहा था कि हमें एम्प्टी, कुछ करने के पहले ही हमें एम्प्टी d ऑर्बिटल मिल रही थी, पेयरिंग ना हो तो भी एम्प्टी d ऑर्बिटल मिल रही थी। वो एम्प्टी d ऑर्बिटल मिलने से फायदा क्या हुआ, एम्प्टी d ऑर्बिटल मिलने से फायदा ये हुआ कि अगर उनको ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो उसमें हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, तो d2sp3 होगा, इसीलिए ये d अवेलेबल हो जाएगा, तो Ti, V और Cr में ये d2sp3 हो जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वाले में भी ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलता है, तो उसके बाद वाले में ऑक्टाहेड्रल कैसे देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है तो वो बना देगा sp3 और फिर d2, वो 4d वाला होगा। पहले d2 आ रहा है वो 3d वाला, और बाद में जो d2 आ रहा है वो 4d वाला है। ओके, तो वैसे वो कर देगा। फिर हमने डिस्कस किया कि लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, लिगेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, हमने बताया था लायन, तो अगर लायन आया तो सब अपने अपने घर में भाग जाएंगे, तो मतलब वो पेयरिंग कर देंगे। और अगर वीक लिगेंड आया, मतलब क्या, जैसे कुत्ता, तो कुत्ता आ गया तो वो कोई भी अपने अपने घर में जाएगा नहीं, जैसे है वैसे ही अपना काम करते रहेंगे, और जैसे है वैसे ही अपना काम करते रहेंगे, तो फिर d ऑर्बिटल अगर खाली ही नहीं है तो फिर 4d वाली ही यूज करनी पड़ेगी, अगर 3d वाली खाली नहीं है तो। डन, तो ये सब कल हमने देखा था, वही है। चलो, तो वही बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास जो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक मोमेंट का पर्टिकुलरली जो वैल्यू आई, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई, जो स्पिन की वैल्यू आई, प्रैक्टिकली करके एक्चुअल, वो वैल्यू हमने जो अभी थियोरेटिकल कंसेप्ट समझे वैलेंस बॉन्ड थियरी में, उसमें सब में मैच हो रहे नहीं है, सब में मैच नहीं हो रहे, लेकिन पर्टिकुलर में मैच हो रहा है। ओके, तो वो किस में मैच हो रहा है वो बता रहे हैं। द मैग्नेटिक डेटा एग्री हो रहे हैं, किस में एग्री हो रहे हैं, विथ मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केस, मतलब बहुत सारे केस में मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग जो होता है उसमें एग्री हो जाते हैं, एस्पेशली विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग d6 आयंस, मतलब पर्टिकुलरली किसमें, जिसमें d6 आयंस बनते हो, मतलब जब हमारा सेंट्रल एटम हो वो क्या बनाता हो, d6 बनाता हो, उसमें ही ये ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, मतलब क्या से हमने यहाँ पर बना दिया, से क्या बनाएंगे, से क्रोमियम बनाते हैं, तो जैसे कि क्रोमियम +2 एंड मैंगनीज +3, डन, ScTiVCr यहाँ पर लिख दे, ScTiVCr मने फे को नी CuZn, ScTiVCr मने फे को नी CuZn 21 से 30 तक। अच्छा,
तो मेरा क्रोमियम कौन सा है 24, 21, 22, 23, 24। ओके, तो क्रोमियम है मेरा 24। मेरा मैंगनीज कितना है 25। डन। ये है 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। डन। अच्छा, अब D6 बोले उसमें हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं, बाकी सब में हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल डेटा मिले वो मैक्सिमम किसके साथ मैच हो रहा है D6 के साथ। तो D6 वाला कोई आयन ले लेते हैं, D6 वाले आयन में से क्रोमियम ले लिया, मैंगनीज ले लिया, Fe और कोबाल्ट लेकर देखते हैं तो हमें D6 मिल ही जाएगा। देखो जैसे कि हमने ले लिया Fe+2, तो Fe+2 ले लिया, Fe+2 ड्रॉ करते हैं। Fe+2 में कितने हैं 6, तो 26 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ये है हमारा पहला आर्गोन, 18 हो गए। फिर 4s2 मतलब 20 हो गए। डन। 20 हो गए तो आर्गोन 20 हो गए और 26 करना है, मतलब आ गया ना D6। देखो 3D6। डन। वही बोल रहे हैं ना D6। तो D6 आ गए। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, तो ये हमारे d ऑर्बिटल है, 1 2 2 3 4 5 और ये 4s2। तो यहाँ पर कैसे भरेंगे, पहले ये दोनों भर जाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। डन। ये हो गया हमारा Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब हम दूसरा लेते हैं, कौन सा से Fe के बाद क्या है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +3 ले लेंगे। देखो मैंने ट्रिक भी बताई थी, हमने सबसे पहले कौन सा किया था। देखो ट्रिक याद रखनी हो तो मैंने तुम्हें बताया था कल, फिर से एक बार बताता हूँ। क्या सबसे पहले हमने लिया था Ti+3 SCTi VCr। इनकी कॉन्फ़िगरेशन से हमने समझा था कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो उसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल्स मिलती थी 3d की, तो उसमें ये पेयरिंग का अनपेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि एम्प्टी थी। एम्प्टी है तो किसी को जंप करके कहीं जाने की जरूरत नहीं, एम्प्टी है तो वो हाइब्रिडाइजेशन कर देगा। यहाँ पे हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद हमने ये देखा था, कलर कर ले। उसके बाद हमने देखा था कि क्रोमियम से ही स्टार्ट करें तो क्रोमियम +3 और क्रोमियम के बाद आता है वो तो मैंगनीज +3, +2 और +3। डन। तो इसमें पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, से D4 देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा D4। कैसे D4, 24 है क्रोमियम, 24 क्रोमियम है, उसमें से 2 निकाल दो तो ये कौन से 2 चले गए, 4s2 वाले 2 चले गए, तो D वाले तो रहे ही 4 है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा D4 मिलेगा। यहाँ पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है D4। अब हम दूसरे लेंगे कौन से, मैंगनीज से, मैंगनीज +2 और Fe+3। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें D5। और लास्टली से हम ले लेते हैं Fe+2 एंड CO+3। याद आ गई ट्रिक। ओके, सब में दो बढ़ाते थे हम। यहाँ पे मिलेगा D6, तो देखो D6 मिल गया। ओके, Fe+2 में भी मिल गया, कोबाल्ट +3 करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। कैसे, आर्गोन तो है ही 4s2, कोबाल्ट मतलब कितना, कोबाल्ट मतलब 27, तो ये 18 और 2 20 और 7। ओके, तो ये हो गए D7। अब तुम्हें निकालने कितने, 3 +3 का है ना, ये तो हमने कोबाल्ट का किया। अब +3 का करेंगे, ये भी देखो हमने 26 का किया है। अंडरस्टूड। ये आर्गोन और ये 4s2 ये हमने उसका किया है। फिर ये Fe+2, तो Fe+2 में हमें पता चल, अभी Fe+2 कैसे होगा, तो ये 2 निकल जाएंगे। ये Fe का है, Fe+2 का क्या, ये 2 निकल जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हमारे बाकी रहे। अच्छा, फिर दूसरा देखे तो D6, तो बाकी D6 कब मिलेगा, तो देखो CO+3 कर देंगे तो भी D6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 चले गए और यहाँ से 1 जाएगा। तो 2 चले गए, वो तो 0 गए, यहाँ से 1 चला गया, 7 में से 1 गया 6, ये भी D6, यहाँ पर भी 6 मिल गया। अंडरस्टूड। इन दोनों की सर वो मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगी। हाँ, वही हम समझ रहे हैं, इन दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगी और इन दोनों की ही मैग्नेटिक मोमेंट प्रैक्टिकल डेटा से मैच कर रही है। क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये भी ड्रॉ कर लेना हम, D7 है, 1 2 3 4 5। ओके, तो 3 मतलब यहां पर भी 3 निकल गए तो 6 ही बचे। कैसे थे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे। यहाँ पर एक 7वां था वो निकल गया और ये 2 निकल गए।
डन। ये मैंने किसकी ड्रॉ की है, CO+3 की ड्रॉ की है। ये मैंने किसकी ड्रॉ की है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये हमने 26 की है, Fe+2 की नहीं है। डन। ये किसकी है, Fe की है, ये Fe की है और ये CO+3 की। अच्छा, अब इसमें अगर हम करें तो CO+3 की हमने ये कॉन्फ़िगरेशन निकाली। अब क्या होगा, अब अगर ये लोग पेयरिंग करेंगे, ओके, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो ये लाइन आया तो भाग जाएंगे। तो भाग गए तो कैसे होंगे, ये एक गया यहाँ आ गया, ये दूसरा गया यहाँ आ गया, दो खाली हो गए। वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये एक गया, ये एक गया, ओके, मतलब वहां कहाँ गया, यही आने वाला था ना, यहाँ गया, ये गया, और ये दूसरा गया और यहाँ गया। डन। तो देखो इसमें भी दो खाली मिली, इसमें भी दो खाली मिली। अब अगर तुम मैग्नेटिक मोमेंट चेक करोगे तो सबकी सेम ही है, दोनों की सेम ही है। क्यों, क्योंकि एक भी है ही नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट तो हमें किसकी वजह से मिल रही है, अनपेयर्ड की वजह से। ओके, तो ये तो सारे पैर हो गए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल डेटा आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल डेटा सबसे ज्यादा मैच किसके साथ हो रहे हैं, D6 के साथ। डन। तो D4 और D5 का क्या, D4 और D5 के साथ मैच हो रहा है, लेकिन वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्टली बता सकते नहीं है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अगर D4 निकाले, देखो वो भी देख ही लेते हैं, ये क्लीन कर दूं, इतना समझ में आ गया, ये D6 का हमने समझ लिया। अब ये क्लीन कर दूंगा तो वापस सब कुछ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी जगह लिखते हैं, ले उसमें भी तो क्लीन हो ही गया, छोड़ दो मतलब यहाँ पर। हाँ, तो अब से D6 की जगह हम D4 का लिखते हैं। ओके, तो D4 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो क्रोमियम और D4, तो क्रोमियम लिख देते हैं, क्रोमियम+2। डन। ये क्रोमियम था SCTiVCr 24, ये 24 है। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा D है 3, 4, 5 और ये हमारा 4s2। ओके, तो कैसे फिल करेंगे, देखो आर्गोन तो है 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24 हो गया। ये 24 हो गया। अब Cr+2 करना है। Cr+2 करेंगे तो क्या होगा, Cr+2 में ये एक गया और ये दूसरा भी गया, यही दोनों जाएंगे। चलो चले गए दोनों। तो अब मेरे पास कौन कौन सी है, अब मेरे पास ये है खाली। अब पेयरिंग होगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो कैसे पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो पेयरिंग होगी कि ये भाई साहब यहाँ से चले गए, ये भाई साहब यहाँ से चले गए, यहाँ आ गए, ये भाई साहब यहाँ से चले गए, यहाँ आ गए। डन। तो 3 खाली मिल गई, लेकिन यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, अब ये Cr+2 था और Cr+2 और उसके बाद सपोज SCTiVCr मने, तो मैंगनीज+3 करते हैं, तो उसमें भी कितना होगा 25, 1, 2, 3, 4, 5, ओके 25। तो कैसे करेंगे, सेम वे 25, 18 हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। डन। अब निकालो +3 निकालो, तो +3 निकालेंगे हम, +3 निकालेंगे तो ये 2 गए और यहां से 1 गया। अंडरस्टूड। अब पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग में कैसे होंगे, यहां से 1 गया, यहां गया, यहां से 1 गया, यहां गया। तो देखो यहां पर 3 खाली हो गए थे, यहां पर भी 3 खाली हो गए। डन। किसके लिए, D4 के लिए। D5 के लिए अब देखते हैं, D5 के लिए। ओके, तो D5 के ये पेयरिंग कर रहे हैं तब इतना खाली हो रहा है ना। फिर D5 के लिए देखते हैं, तो D5 कौन ले रहे हैं हम, से SCTiVCr मने Fe, तो Fe+2 ले रहे हैं। तो Fe+2 में क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2। कैसे फिल करेंगे, हमें करने हैं टोटल SCTiVCr मने Fe 26 है, तो 26 पहले कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। डन। और अब मुझे करने हैं कितने, +2 निकालने हैं, तो +2 निकाल दो, तो +2 निकालेंगे तो ये ना वहां पर टोटल हमें कितने करने हैं, Fe मतलब 26, SCTiVCr मने Fe 26, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ही हुए अभी। अच्छा यस करेक्ट, 24 हुए, तो 25 और 26। डन। 18, 2, 20, 20 और 5, 25 और 1, 26। करेक्ट है, अब करेक्ट है सर। ओके, सो
26 हो गए। अब हम +2 निकाल रहे हैं। Yes. +2 निकाले तो ये 2 निकाल दिए, देखो डन। Yes. अब पेयरिंग करो, तो अब अगर हम पेयरिंग करेंगे तो ये गया, यहां आ गया, ये गया, यहां आ गया। Yes. अब देखो यहां से पता चल रहा है हमें कि यहां पर 3 खाली हो रहे थे और यहां पर कितनी खाली हुई, सिर्फ 2 दो। D5 में। हम्म। ओके, फिर यहाँ पे Fe के बाद दूसरी निकालेंगे, तो ये जो हमें मिलेगा, ये तो पेयरिंग होने के बाद की बात है ना। पेयरिंग होने के बाद तुम्हें यहाँ पर 3 खाली मिल रहे हैं, पेयरिंग होने के बाद यहाँ पर 2 खाली मिल रहे हैं। अदरवाइज क्या था, अदरवाइज ऐसा था कि यहाँ पर तुम्हें कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन कांस्टेंट मूवमेंट कितनी मिलती, तो यहाँ पर देखो 1 2 और 3 4, टोटल 4 थे, 4 की वजह से मिलता। और यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 थे, यहाँ पर कितने थे, 5 थे, यहाँ पर 4 की वजह से और यहाँ पर 5 की वजह से। पेयरिंग तो कब होगा, जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तब। मान लो कि दोनों के दोनों में वीक लिगेंड आ रहे हैं, वीक लिगेंड आ रहे हैं तो पेयरिंग होगा नहीं। लायन नहीं आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, तो कोई अपने घर में नहीं जाएगा, स्टोरी के अकॉर्डिंगली, कल जो हमने डिस्कस किया था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर कितने आए टोटल, 4, और यहाँ पर कितने अनपेयर्ड आए, 5। तो 4 की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट और 5 की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। लेकिन ऐसा कोई भी केस D6 के लिए मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि D6 के लिए सब कुछ सेम जैसा ही मिलता है, जिसमें भी D6 हो उसमें सेम जैसा ही मिलता है, वो जो अभी हमने सबसे पहले देख लिया वो। ओके, कोबाल्ट का और से Fe+2 SCTiVCr मने फे को, हाँ तो Fe और CO का देखा ना, Fe+2 और CO का, डन। तो उसमें पर्टिकुलरली क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है, हमने जो मतलब थियरी से जो ला रहे हैं कि ऐसा होगा, और प्रैक्टिकली जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा मैच हो रहा है। लेकिन D4 और D5 कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा मैच हो रहा नहीं है, कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। समझ में आया? ओके, तो वही चीज यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में बता दिए गए हैं। द मैग्नेटिक डेटा एग्री, मतलब जो मैच हो रहा है विद द मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग। तो सबसे ज्यादा स्पिन पेयरिंग जो हो जाए, वो सबसे ज्यादा स्पिन पेयरिंग कहाँ हो रहा है, D6 में हो रहा है। ओके, स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस especially with the coordination compound containing D6 ions. Understood? एक सेंटेंस है लेकिन उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, समझ गए? Okay. Now, however, with species containing D4 and D5 ions, there are complications. जैसे कि ये MnCN6-3 has magnetic moment of 2 unpaired electrons. मतलब अभी Mn के लिए बनाएंगे और Mn के लिए क्या है, देखो यहां से गिनो, Cn का कितना होता है, -1, और ऐसे 6 है तो -6। टोटल तुम्हें लाने हैं कितने, -3 है। Yes. इसका तो मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, +3 -6 -3 आ गया। Mn का +3 मतलब देखो ये रहा, हमने अभी किया Mn का +3। ओके, तो Mn का +3 किया हमने, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट होगी, Mn +3 करेंगे तब। ओके, जैसे कि ये फिर से अगर हम Mn लिखे 1 2 3 4 5, हाँ तो पहले Mn लिखते हैं, तो Mn कितना है 25, तो 18 19 20 21 22 23 24 25, डन। ओके, नाउ अब हमें कितना करना है, Mn +3 करना है। Mn +3 मतलब ये 2 गया और से ये 1 भी गया। यस, ओके, यस, ये 2 गया और ये 1 गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो खाली तो हो गई तुम्हारी, अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल MnCl6 हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 है। ओके, और यहाँ पर कितने हैं, Cl में के केस में जब हाइब्रिडाइजेशन होके होगा तो वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। Cn के केस में 2 बन रहे हैं और Cl के केस में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो 2 की वजह से अलग होंगे और 4 की वजह से अलग होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी देखो MnCl6 है, Cl भी कितना है, -1, -1 तो -6 -3, तो उसके जैसा ही आएगा, ये भी +3 ही बनेगा। यस, दोनों का दोनों क्या बन रहा है, +3 ही बन रहा है। ओके, लेकिन MnCN6 और MnCl6 में यहाँ पर क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने ये निकाले ना, ये कब, जब कुत्ता आएगा तब। कुत्ता आएगा मतलब पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 4 बन गए।
अंडरस्टूड? Yes. समझ में आया? Yes. और अगर लायन आया तो इसकी कंपेयर में Cn लायन है, Yes. Cl की कंपेयर में Cn लायन है, लायन है तो क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा तो क्या होगा? ये भाई साहब यहाँ से जंप करके यहाँ चले गए Yes. और ये भी यहाँ से जंप करके यहाँ चले गए, Yes. तो अभी पेयर्ड मिले। Hmm. ओके, यहाँ तो गलत लिखा है शायद, क्या लिखा हुआ है? Mn हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 पेयर्ड, हाँ अनपेयर्ड नहीं, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक पेयर और ये दूसरी पेयर, Cn होगा तब की बात है। ओके, तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया? Yes. देखो ये गलती है, फिर हम सोचे हम कंफ्यूज ही रहेंगे, कंसेप्ट सही नहीं होगा तो हम बोलेंगे नहीं बुक जैसा हमारा नहीं आ रहा है, वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अगर Cn है तुम्हारा लिगेंड और Cl है, Cl तुम्हारा कुत्ता है, Cn हमारा लायन है, लायन आएगा तो पेयरिंग हो जाएगा। तो टोटल है कितने? सिंपल हमारा जो मैंगनीज है, मैंगनीज प्लस 3 में टोटल कितने हैं? d ऑर्बिटल में 4, 1 2 3 4 प्लस 3 के बाद अभी अगर Cl आया तो कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा तो कितने अनपेयर्ड रह गए? 4। ओके, तो 4 रह गए, तो देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर लायन आया, Cn आया तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो कैसे हो जाएगा? ये एक गया यहाँ गया, ये दूसरा गया यहाँ गया, तो 2 पेयर मिल गई मुझे, 2 पेयर मिली, डन। तो वही चीज बोल रहे हैं, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड निकाल देना, बुक में करेक्ट कर लेना, तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टूड? अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3, दोनों में +3 है, तो Mn+3 को देखकर नहीं बता सकते, हम लिगेंड को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि Cn आया तो पेयरिंग हो गई, Cl आया तो पेयरिंग नहीं हुई, जैसे कल डिस्कस किया था स्टोरी, वही स्टोरी कि लायन आया, लायन लिगेंड आया तो पेयरिंग हो जाएगी सब अपने अपने घर में, और अगर कुत्ता लिगेंड आया तो कहीं पे कुछ नहीं, डन? ओके, हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो जाएगी, क्योंकि Yes. सब पेयर हो जाएगी, करेक्ट, और तो उसमें मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ मिनिमम, यस वेरी गुड, वीक लिगेंड है तो मैक्सिमम हो, yes. अलग लिगेंड के बराबर, करेक्ट, गुड कंसेप्ट, यही लगेगा, Yes. मतलब ऐसे ही पूछेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो गई तो +½ -½ स्पिन भी अगर गिने तो +½ -½ मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, लाइक दैट। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा Cn वाला, ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाएगा? सब कुछ पेयर्ड हो गया है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर हम ये वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, कहाँ गया ये वाला, सो वो पैरामैग्नेटिक, देखो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, वेरएज वो वाला क्या था, यहाँ लिखा नहीं है उन्होंने, ये वाला क्या है? डायमैग्नेटिक है। क्यों डायमैग्नेटिक है? क्योंकि पेयर बन गई है, ओके। तो पेयर बन जाए तो डायमैग्नेटिक, और सिंगल रह जाए, अनपेयर्ड रह जाए तो पैरामैग्नेटिक। और जो तुम बोले वो भी सही है कि अगर पेयर बन गई तो उनकी स्पिन 1 + 1 - 0, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन उसको क्या बोलेंगे? नलीफाई कर देंगे, तो वो 0 तो ना बोल के हम क्या बोलेंगे? मिनिमम, और जहां पे अनपेयर्ड रहे वहां पर मैक्सिमम। यस, करेक्ट, डन, ओके। चलो ये हमारा एग्जांपल हुआ, वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्लीन कर दूं? यस, ओके चलो। सो अभी यहां से देखते हैं Fe का, तो FeCN6 हैज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल unpaired electrons while FeF6-3 has a paramagnetic moment of 5 unpaired electrons। अभी देखो इसके लिए भी देखते हैं, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? Fe का देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले Fe डिस्कस करते हैं। Sc Ti V Cr मने फे मतलब 26, ओके। तो Fe होता है 26, 26 के लिए अगर हम लिखे तो 1 2 3 4 5 हो गए, और ये हो गया हमारा 4s, ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे 26 लगाने हैं, तो 26 के लिए 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, डन, लगा लिए, 26 लगा लिए। Fe का तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर गिनो। Cn का कितना होता है? -1, -1 के 6 है मतलब -6, टोटल कितना गिवन है? -3। तो यहाँ पे क्या रखे तो -3 आएगा? +3, +3 -6 -3 हो जाएगा। तो Fe का आंसर है यहाँ पर +3। और ये दूसरा कंपाउंड है, उसमें भी क्या है? Fe -1 ही होता है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी कौन सा है? +3, डन। तो Fe+3 के लिए लिखो, तो Fe+3 के लिए क्या करेंगे? अरे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो देखो ये 2 निकाल दिए, ओके। और लास्टली कौन सा ऐड हुआ? ये ऐड हुआ, तो उसको भी निकाल दिया, डन, ओके। 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, Fe+3 बनाया। ये अब किसका है? ये हमारा है अभी Fe+3 का,
ये बन गया Fe+3 का चेंज इसके बाद। अब Fe+3 का बन गया। अब तुम देखो यहाँ पे कोई जैसे कि आ गया तुम्हारा कौन सा लिगेंड, वीक लिगेंड। ओके, तो अगर वीक लिगेंड आ गया तो क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले कि वीक लिगेंड आ गया, जैसे कि फ्लोरीन आ गया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 5 है ना, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए उसे, डन। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN फिर से आ गया, CN फिर से आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो क्या बोल रहा है, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी। कहां से हो जाएगी, ये सिंगल कहां से आया, ये लोग तो पेयरिंग कर देंगे क्योंकि अलाइन लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गया यहां गया, ये गया यहां गया, तो एक बच गया। ये एक बचा, वही लिखा हुआ है सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट होगी। सिंपल, ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट फिर से वही केस, COF6-3 is paramagnetic with 4 unpaired electrons while COC2O4-3 COC2O4, ये C2O4 क्या है, ऑब्सोलेट हमारा, COO माइनस माइनस, मतलब उसका चार्ज कितना है, -2। ओके, तो ये -2 3 जा -6 मतलब वही +3 है। ओके, और यहाँ पर भी +3 ही है, तो कोबाल्ट +3 के लिए है। तो ये देखो, ये एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, करूँ या चलेगा, समझ में आ गया, यही सेम कंसेप्ट। ओके, this apparent anomaly is explained by valence bond theory in terms of formation of inner orbital and outer orbital coordination entity। मतलब कि ये जो हमें प्रॉपर्टी पता चल रही है कि सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी से पता चल रहा है। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी वर्नर थियरी की कि भाई क्यों पर्टिकुलर लिगेंड ही जुड़ सकते हैं, क्यों पर्टिकुलर एटॉम ही है यहाँ पर, क्यों ये लिगेंड में भी डिफरेंस है, कलर कॉम्बिनेशन का कुछ तुमने बताया नहीं है, वो सारे दिखे थे ना हमने कल। तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी कुछ नहीं बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी कुछ नहीं बताया वर्नर थियरी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हमें धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का तो पता चला कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हमें पता चल सकता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। डन, तो वही चीज बता रहे हैं। कहाँ गया, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, वो भी हमने कल समझा था। अगर D 3D वाला यूज हो जाए तो वो इनर ऑर्बिटल है, और D अगर 4D वाला यूज हो तो वो आउटर ऑर्बिटल है। सिंपल, वही है। देन वापस दूसरा एग्जांपल, MnCN6 FeCN6 एंड दिस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3। तो ये D2 मतलब कौन सा, 3D का D2 है। ओके, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन, the former two complexes are paramagnetic and the later is diamagnetic। later मतलब जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, डायमैग्नेटिक नेचर का है। वो तो हमें ऐसे याद नहीं रखना ये पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पता चल जाएगा। डन, ओके। हाँ, so on the other hand MnCl6 and FeF6 and COF6 are outer orbital complexes involving sp3d2। ये d2 कौन सा है, 4D वाला। ओके, hybridization and are paramagnetic corresponding to 4, 5 and 4 unpaired electrons। Done? Okay, समझ में आ गया। तो यही थी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की थियरी कि पर्टिकुलरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी, वो तो हमने VBT पढ़ा तभी डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे और डिटेल में पढ़ा। एक्चुअली बुक में ये थियरी पहले देने वाली होनी चाहिए थी और फिर VBT देना चाहिए था, तो और अच्छे से समझ में आता। व्हाटएवर, हमने तो पहले VBT में ही ये समझ लिया था और फिर वापस ये एग्जांपल्स बुक के भी देख लिया हमने। ओके, कहने का मीनिंग सिंपल है क्या, कि ये जो लिगेंड और हमारा सेंट्रल एटॉम जुड़ रहा है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, लायन आएगा तो वो अपने अपने घर में घुस जाएंगे। तो अगर पेयरिंग हो गई उनकी पेयरिंग हो गई तो यहाँ पर तुम्हारी D ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो अवेलेबल होगी नहीं। तो फिर वो 4, अगर D वाली ही बनानी है तो 4D वाली, D वाली ही बनानी है, ऐसा क्यों, तो हाइब्रिडाइजेशन, लिगेंड तुम्हारे 6 आने वाले हो तो D2 को लेना ही पड़ेगा, sp3 से काम बनेगा नहीं, sp3 से 4 लिगेंड होंगे, ओके, जुड़ेंगे, फिर दूसरे 2 कहां से लाओगे, तो उसके लिए D2 लेना ही पड़ेगा। डन। हाँ, अगर वापस केस है कौन सा, से हमारा टेट्राहेड्रल का केस है तो 4 से चल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर का केस है तो भी 4 से चल जाएगा। डन, ओके। तो वही चीज हमने समझी थी, आधा हमने डिस्कस किया था और आधा हमने आज डिस्कस किया।
समझ में आ गया? Yes, yes. पक्का?